अगर भगवान अगर ठीक। गोली दवाई से ठीक करेगा तो फिर भक्ति क्यों दे रहा है? फिर भक्ति किस लिए दे रहा है? फिर भगवान ही अगर गोली हम्म। दवाई की सलाह देगा, फिर ये भक्ति किस लिए देने आया परमात्मा? ये फिर चरणामृत, प्रसाद, तीनों समय की आरती, मंत्र, ये क्या फिर? हम्म। तो बहन जी ये छोटी मोटी बातें हैं, इन बातों के लिए थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ, मजबूती लाओ अपने अंदर। अच्छा। हर बात के लिए अगर मेरे से पूछोगे या हर बात के लिए वो करोगे ना, तो मतलब आप खुद कहाँ से तैयार हो पाओगे? जबकि आप लोगों ने स्वयं भी तो ज्ञान आधार से आप लोगों ने मजबूत बनना है, दूसरे भाई बहनों को हम्म। समझाना है। पूरी जिंदगी पवन दास ही थोड़ी समझाता रहेगा, पवन दास अकेला ही हम्म। थोड़ी संकट समाधान करता रहेगा। पवन दास नहीं के माध्यम नहीं। से परमात्मा लाखों सेवक तैयार करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, कर रहे हो, आप कर रहे हो लाखों सेवक तैयार। तो देख लो, मेरे हिसाब से आपका आधा दर्द तो ठीक हो गया होगा बात करते करते। आपकी बातें सुनकर तो आता ही है, मोटिवेट होता है तो इंसान। बस बहन जी हिम्मत रखो, भगवान साथ में है, घबराने की जरूरत हाँ। क्या है बहन जी? देखो हमारे दोनों हाथों में लड्डू पता बहन जी। क्या है, इंसान डो जाता हाँ। है, हमें 4 साल हो गया। पता क्या है, मुझे, मैं तकलीफों में हूँ, बस मुझे इतना पता है। मैं अपने शरीर दे, जितने मेरे शरीर दे आंगन में सारे लोग देखो तकलीफ बहन जी, सबसे बड़ी तकलीफ तो परमात्मा 7.5 साल से आप और हम नीचों के लिए सहन कर रहा है बहन जी। उससे बड़ी की तकलीफ नहीं हो सकती इस दुनिया में कोई भी। 30 दिन का ये तो है रिमांड था अगर। परमात्मा ने, 30 दिन का रिमांड क्या होता है? हम्म। और हम छोटी छोटी बातों के लिए अगर ऐसे करेंगे तो परमात्मा क्या सोचेंगे? 27 साल से नहीं, ज्ञान दिया, हमने क्या किया? मैं तो परमात्मा का कहती हूँ, परमात्मा मेरे कर्म काटो, मेरे कर्म काटो, मुझे कर्म भक्ति ऐसे की नहीं ओर लगाओ, कटेंगे ना। मेरी तुम्हारी भक्ति परमात्मा ने हमारे को मैं तो किसी को मैं बात भी नहीं करना, इतनी भक्ति कराओ मेरे पिछले जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे काटे कट जाए, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बहन जी एक बात बताओ, आपके पति आपको परिवार के लिए आटा लाके दे देते हैं हाँ जी। और आप फिर भी कहो कि मेरे को रोटी दो, मेरे को रोटी दो, मेरे को रोटी दो। अरे उसने आटा दे दिया, बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हाँ जी, तो बनाने का परमात्मा हम ने लोग। हमारे कर्म काटने के लिए तो भक्ति दी है। अब और कैसे कहें परमात्मा से कि हमारे कर्म काटो, हमारे कर्म काटो? कर्म काटने के लिए मालिक ने भक्ति दे दी, नाम दे दिया, सुमरण दे दिया, सत्संग दे दिया, मंत्र दे दिया, 500 यज्ञ दे दिए। अब हाँ इनको जी। प्रयोग में करो, तब तब कर्म कटेंगे। ठीक है। ठीक ऐसे है। ऐसे परमात्मा से बोलने से कर्म नहीं कटेंगे बहन जी। परमात्मा ने फिर हमें भक्ति किस लिए दी है? ये कर्म काटने के लिए तो दी है। हाँ जी। तो अब परमात्मा को ठीक दोष है। नहीं है, अब तो हम दोषी हैं अगर भक्ति नहीं करेंगे तो, मर्यादा में रह के। ये तो है मर्यादा, मेरा मर्यादा कई बार ऊंच नीच हो जाती है, वैसे तो मर्यादा कोशिश करते हैं ना ही हो। अब ऊंच नीच के दो ही कारण है बहन जी। या तो सबसे पहला कारण तो मालिक ने बताया, ज्ञान की कमी। हाँ जी। ज्ञान की कमी है तो जानकारी की कमी है, जानकारी की कमी है तो गलतियां हो जाती हैं। और हाँ एक जी। होता है कि जीव के अपने कुछ ऐसे संस्कार ही कमजोर होते हैं, ज्ञान होने के बाद भी वो संघर्ष नहीं कर पाता, दबाव सहन नहीं कर पाता और वो मर्यादा हाँ तोड़ जी। देता है। तो ये तोड़ दो ही देता है, कारण हाँ हो सकते जी। हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है बहन जी। ठीक है। है ना? ठीक बाकी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, गोली दवाई के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया है, क्योंकि मालिक को पता है जिसको पूर्ण विश्वास नहीं होता है उसको गोली दवाई भी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि वो गोली दवाई भी परमात्मा के आशीर्वाद से फिर काम करती है। और जिसको पूर्ण हाँ विश्वास है ना, एक माई हाँ आई जी। आश्रम में अपने पोते को लेके, बोले गुरुजी हाँ, बोले मेरे पोते को काला सर्प डस गया। अरे तो बोले अच्छा। नादान यहाँ क्यों आई है? बोले डॉक्टर के जाती। हाँ। बोले गुरुजी आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? बोले कितने दिन हो गए? हाँ। बोले जी 5 दिन हाँ। हो गए। तो बोले फिर क्या डर है? फिर किस बात का डर है? हाँ। बोले 5 दिन हो गए तो पोता गोदी मेरे, 5 दिन हो गए, छोरा हंस रहा खेल रहा है। बोले बावली फिर क्या डर है? तो परमात्मा हाँ। भगत के विश्वास की परीक्षा लेता है बहन जी। ठीक है। तो ऐसे घबराना ठीक। नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों पे मन छोटा नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो जन्म अच्छा। मरण का रोग काटने आया और हम थोड़ा सिर में दर्द होते रोने लग जाते हैं, कैसे बात बनेगी बताओ? ठीक है। हमारे, आप जो कहते हैं ठीक कहते और सुनो, हैं। मन में तान है ना, और तान। सुनो बहन जी, माम का पुतला है सुनो। ना, इसमें जो रोग लगते हैं ना फिर। अरे आप एक बात बताओ, उम्र भी ओल्ड एज भी ओल्ड है, इसलिए मैं कह रही थी ओल्ड एज है ना? बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। ओल्ड हाँ। एज है ना? हाँ जी। आपने खाता तो खोल ही दिया भक्ति का। हाँ जी, मर खोला हुआ। मर भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। अरे मर भी जाओगी ठीक। तो क्या फर्क पड़ रहा है? परमात्मा ने ये कह दिया कि मेरे से जो एक बार भी ये मंत्र ले लेगा, हाँ और जी, वो अगर तो उसी पता है। समय उसकी अगर चाहे चाहे उसने जाप ना किया हो, मेरे मुख से भी अगर हम्म। जिसने नाम लेते लेते मंत्र सुन लिया, लेते लेते जिसकी मृत्यु हो गई ना, हम्म। डेफिनेटली अगला जन्म मिलेगा मानव का, और भगत के घर में हम्म। मिलेगा। तो आपके तो दोनों हाथ में लाडू हैं। जब तक जियो तब तक तो भक्ति करो, जी भर के, कि परमात्मा इसी जन्म में पार करो। और फिर भी मान लो कोई ऊंच नीच हो जाए तो अगले जन्म में तो फिर कोई संशय नहीं है, अगले जन्म में तो फिर परमात्मा ऐसे भगत के घर में जन्म देगा। शुरू से ही ठीक है। सत्साई सत्साई बोलती उठोगी। तो आपके अच्छा। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो श्री कृष्ण जी और 5 पांडव तो झूठे लड्डू के चक्कर में इतने खुश हो रहे थे। श्री कृष्ण जी बोले हाँ तुम्हारे जी। दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ अगर युद्ध हाँ। जीत गए तो दुनिया का राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग में जाओगे। और ना तो यहाँ का राज हाँ। भोग पाए, ना वो स्वर्ग में जा पाए, सबके सब नरक में ठोक दिए गए। और यहाँ तो हाँ। परमात्मा कह रहा है कि मेरे से एक बार नाम लेने के बाद दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर जियोगे तो हाँ। भक्ति करके पार हो जाओगे, और मरोगे तो अगला मानव जन्म पाओगे, फिर मेरी भक्ति करोगे। शुक्र है प्रभु, हम आप पर भक्ति करांगे, जितना हो सकता है भक्ति करनी। तो बस, तो जितना हो टेंशन किस सकता है। बात की बहन जी? और एक बात बताओ, जब हम उस आपने बात परमात्मा कह के दी ना, शरण में आ थोड़ा गए। मन शांत हो गया, पता क्या हुआ? हाँ। मैं बहुत परेशान थी, आपने बात कह दी ना, अब और दृढ़ विश्वास हो जाएगा बैठ कर।
दुख होगा तो भी बस बैठ कर जितना हो सकता है नाम लेंगे, नाम। बस, और परमात्मा ने कह दिया भाई, जम जोरा जहाँ से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। जम और जोरा यानी मौत और ये काल, दोनों परमात्मा के नौकर हैं। तो बिना परमात्मा के इशारे के आपको मौत आ कहां से जाएगी अगर मर्यादा में रहोगी तो। ठीक है। तो हमने तो मौत भी आवे तो हंस के गले लगा लो, क्योंकि वो भी हमारे सतगुरु के आदेश से आएगी। हाँ ये तो है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी की बात, जिस आत्मा ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले ली, हाँ जी, और जिसका मर्यादा में रहते रहते मान लो कोई त्रुटि हो गई कोई ऐसी, कहने का मतलब है गुरुजी ने ये बताया कि यदि आपने नाम ले रखा है और यदि आप गुरुद्रोही नहीं हुए और आपकी मृत्यु भी हो गई, गुरुद्रोही मतलब जो गुरुजी को गालियां दे, भक्तों को भक्ति से तोड़े, अगर आप गुरुद्रोही नहीं हुए और यदि किसी कारण से आपने भक्ति छोड़ दी, लोकलाज में दबाव में आके जैसे भी कोई मर्यादा टूट गई और आपकी मृत्यु हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि चाहे उस भगत को 1 करोड़ मानव जन्म देने पड़े, उसको भक्ति करवा के पार करूंगा, 84 लाख योनियों में नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा दुख तो आपका ये कट गया ना। हाँ जी, ये तो कट गया। फिर ये तो कट गया। मानव जन्म ही मिलेंगे जब तक पार नहीं होंगे तब तक। तो कम से कम वो 84 लाख का तो परमात्मा ने वो हमारे को बाईपास कर दिया बहन जी। हाँ जी, वो फिर घबराने की जरूरत क्या हमारे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियों पे परमात्मा ने 5 लड्डू रखे हमारे। तो जिसको चाटोगे उधर ही टेस्ट आएगा। ठीक है। भगवान है धरती पे बहन जी, कोई छोटा मोटा कोई सामान्य संत नहीं है। विश्वास रखो और मन में दृढ़ विश्वास कर लोगी तो परमात्मा तो इसी जन्म में पूंछ पकड़ के फेंक देगा सतलोक में। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत करे फिर पर्वत से राई। और हम अगर अपनी चलाएंगे तो फिर परमात्मा कहते हैं मनो मनोरथ ना कीजिए, तेरा किया ना होए, जय पानी से घी निकले तो लूखा खाए ना कोई। हाँ जी, अपनी नहीं चलाएंगे, बस परमात्मा के आगे बैठ कर मालिक के अधीन रहो। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आवे, कोई आपत्ति आवे, तो मेरे को फोन करने के बजाय सीधा परमात्मा से अपनी सुरती लगाओ दरबार में। ठीक है। ये भी हमारी कमजोरी हो जाएगी। कोई भी दुख तकलीफ संकट आता है तो ना हमने मैनेजमेंट के प्रार्थना करनी, ना हमने कहीं और कुछ करना, सीधा अपने भगवान के दरबार में जाके दंडवत मारो और मालिक के आगे प्रार्थना करो। ठीक है। नहीं, मैनेजमेंट का साथ हो, हमसे केवल सलाह ले लो। 4 महीने बाद छोड़ दिया था, 4 साल से आपकी साथ संगति सुन रहे हैं और आपकी वीडियो देख रहे हैं और भक्ति में पूर्ण विश्वास हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा होटल लगाई, दरबार बनाया हुआ दिन रात लग रही है जो। और दूसरी बात बहन जी, परमात्मा अगर हमारे कोई कर्म काट रहा होता ना तो उसमें थोड़ी बहुत हमारे को पीड़ा होगी, ध्यान रखना। अगर परमात्मा हमारे यदि कोई कर्म काट रहा है तो उसमें हमारे को पीड़ा होगी। उस पीड़ा को ये ना समझना कि मेरा कोई नामखंड हो गया या परमात्मा नाराज हो गए, नहीं। जैसे हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया, किसी का पैर कट गया या किसी ने कोई ऑपरेशन करवाना है, वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। जैसे आदमी का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूंग कटी, हाथ उत कटा, वो डॉक्टर के पास जाएगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करेगा, जाते ही उसको इंजेक्शन लगाएगा सुन का। इंजेक्शन लगाएगा तो और दर्द होता है ना। अब कोई मरीज ये कहेगी तू कहेगा डॉक्टर मेरे तो पहले से दर्द हो रहा, तूने और दर्द कर दिया ये सुई लगा के। लेकिन उसको ये नहीं पता वो सुई जो है तेरे को और ज्यादा दुखी करने के लिए नहीं लगाई, तेरे उस पहले वाले दुख को हल्का करने के लिए लगाई है। तो भगत पे अगर थोड़े बहुत कोई दुख तकलीफ आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ही नाराज हो गया। परमात्मा हमारे उन पाप कर्मों को काटने के लिए भी ऐसा वो ट्रीटमेंट करता है हमारा। तो घबराना नहीं चाहिए। क्या पता ये खांसी जुकाम जो आपको जो ये बदन का दर्द जो भी हो रहा है, क्या पता आपका एक्सीडेंट होना था, आपका पैर कटना था, आपको 6 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहना था, आपको कराई करना था, और क्या पता परमात्मा सूली की सजा कांटे में डाल रहा है। तो थोड़ा सा शांति रखा करो ऐसे समय में, ठीक है ना। घबराना नहीं है। जब अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, परमात्मा की शरण में और मेरा परमात्मा समर्थ है, अंतर्यामी है, पल पल उसकी नजर है, फिर घबराने की जरूरत क्या है। ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी, मालिक पे विश्वास रखो। ये सब डॉक्टरों का डॉक्टर है। ठीक है, हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सत साहिब। सत साहिब।